हेलो एवरीवन। इन द लास्ट लेक्चर हमने आप देखोगे मैंने डिस्कस किया था अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल। डिटेल वाइज वहाँ पे डायग्राम वगैरह बनाई हुई थी। अगला टॉपिक जो हमारा आता है 11th की बायोलॉजी में, ये आता है अबाउट सेल वॉल। कि सेल वॉल जो होती है वो किससे बनी होती है। यूकैरियोटिक सेल्स में आप देखोगे तो जो प्लांट्स हैं, एल्गी हैं एंड फंजाई हैं, इन सभी के बाहर क्या होती है, एक आउटर कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। So cell wall, it is a non-living rigid structure. It is a non-living rigid structure which forms the outer covering of the plasma membrane. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है like this, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर से एक आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं हम, उसे हम कहते हैं सेल वॉल। और ये मेनली किस में होती है, ये होती है प्लांट सेल्स में होती है, फंजाई में होती है और एल्गी में। एनिमल सेल्स में ये नहीं होती है, वहाँ पे एब्सेंट होती है। ठीक है। सो अगर इसका मतलब हमने क्या है, सेल वॉल है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सेल वॉल का फंक्शन होता है कि ये सपोर्ट और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है एक सेल को। ओके। अगर हम बात करें कॉम्पोजिशन की कि सेल वॉल हमारी जो है वो किससे बनी हुई है, तो कॉम्पोजिशन में देखें तो प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो बनी है किससे, सेल्यूलोज से बनी हुई है, और उसके बाद हेमी सेल्यूलोज से बनी है, एंड पैक्टिन और कुछ प्रोटीन से बनी है। आगे डिटेल वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आपको सिर्फ इतना सारा याद रखना है कि जो प्लांट्स की सेल वॉल है वो किससे बनी है, सेल्यूलोज से बनी है, हेमी सेल्यूलोज से बनी है, एंड पैक्टिन एंड प्रोटीन से बनी हुई है। उसके बाद हम एल्गी की बात करें तो एल्गी किससे बनती है, इसकी सेल वॉल बनती है सेल्यूलोज से, गैलेक्टन से, मैनोज से, एंड कुछ मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बनती है, सेल वॉल ऑफ एल्गी। अगर हम बात करें फंजाई की तो फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन से। तो क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आपको नीट वगैरह में पूछे जाते हैं कि भाई आप बताओ कि फंजाई की सेल वॉल किससे बनी हुई है, एल्गी की सेल वॉल किससे बनी है, प्लांट की सेल वॉल किससे बनी है, आपको कंपेयर करने के लिए बोल दिया जाएगा। एंड लास्ट में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, चूज द करेक्ट वन, तो आपको इजिली इन सबसे क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है। दूसरा आता है कि डेवलपमेंट कैसे होती है प्लांट्स में सेल वॉल की। सेल वॉल की डेवलपमेंट प्लांट्स में जो सेल वॉल की डेवलपमेंट प्लांट्स में जो है वो दो तरीके से होती है, एक होती है एपोजिशन से, दूसरी होती है इंटरसेप्शन। तो दो प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू सेल वॉल की फॉर्मेशन हो रही होती है किसमें, प्लांट्स में। एपोजिशन का मतलब होता है कि जब सेल्यूलोज जो है कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, ये सेल्यूलोज प्लेट की फॉर्म में अगर सेल वॉल में डिपॉजिट हो रहा है, दिस इज अ प्लेट, अगर ये प्लेट की फॉर्म में पूरी सेल वॉल में डिपॉजिट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एपोजिशन। यो याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और इंटरसेप्शन का मतलब है जब सेल्यूलोज कुछ ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है, लाइक दिस, ये ग्रेन्यूल है, ये सेल वॉल में डिपॉजिट हो रही है, दिस इज डायग्राम। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो सेल वॉल है यंग प्लांट्स की सेल वॉल, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। याद रहे, प्राइमरी सेल वॉल इज व्हाट, इट इज द वॉल्स ऑफ यंग प्लांट्स। जो यंग प्लांट्स उनकी वॉल को बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। इसमें कैपेसिटी होती है कि ये ग्रो करती है, ये ग्रो करने की कैपेसिटी रखती है। एंड जैसे जैसे क्या होता है, प्लांट ग्रो करता है, ये प्राइमरी सेल वॉल जो होती है ये डिमिनिश हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, और फाइनली ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, और फाइनली क्या होता है उसके बाद कन्वर्ट नहीं होती है, सेकेंडरी सेल वॉल की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है इनसाइड द सेल। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल का स्ट्रक्चर है, अंदर वाली साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसकी बाहर वाली साइड आउटर साइड प्रेजेंट है सेल वॉल। जैसे जैसे प्लांट मैच्योर करेगा तो अंदर वाली साइड एक और लेयर बन जाएगी, दैट इज सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है। याद रखेंगे पिछले मैंने जो लेक्चर था वहां पे मैंने बताया था आपको कुछ कि सेल वॉल की जब अंदर की ओर मूव करें तो एक स्ट्रक्चर आती है, एक लेयर आती है, इसको बोलते हैं क्या, मिडल लैमेला। तो जो मिडल लैमेला है वो किससे बनता है, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिडल लैमेला इज फॉर्म फ्रॉम डैश डैश डैश। ऑप्शन ए कैल्शियम पैक्टेट, ऑप्शन बी ये वो, आपको जो है करेक्ट वन चूज करना है। सो मिडल लैमेला इज फॉर्म फ्रॉम द कैल्शियम पैक्टेट। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये होल्ड करता है और ग्लू करता है, चिपका देता है, जो दो डिफरेंट नेबरिंग सेल्स हैं उनको आपस में चिपका देगा, सो दैट उनके बीच में क्या होगा कि कुछ क्या होता है कनेक्शन बना सके। पहली बार जब दो सेल्स आपस में क्या हो गए, चिपक गए, जब दो सेल्स आपस में ऐसे चिपक रहे हैं, इनके बीच में कुछ गैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको मैंने बताया था प्लाज्मोडेस्माटा। तो दो सेल तो चिपक गए, किसकी हेल्प से चिपके, इस मिडल लैमेला की हेल्प से चिपके, लेकिन इन दोनों के बीच से क्या होता है, एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो दोनों को ट्रांसवर्स करता है, एक सेल को भी दूसरे सेल को भी, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है
जो क्या करता है, जो दो सेल्स को जोड़ के रखता है। तो आप बोलोगे कैल्शियम पैक्टेट वो किससे बनता है, सॉरी मेटल लैमेला जो कैल्शियम पैक्टेट से बनता है। अगर आपको कोई पूछे कि एक जो प्लांट सेल्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, आप एक अपना मटेरियल एक्सचेंज कैसे करते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि एक प्लांट सेल दूसरे प्लांट सेल से जो है एक कनेक्शन से जुड़ा होता है, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, PLASMODES मेटा। सो प्लाज्मोडेस्माटा क्या हो गए, दे आर द connecting links between the two different cells. Thank you.